आम तो परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की अपार दया से ये मूल ज्ञान का सत्संग अब घर घर तक पहुंच रहा है। और अब वो समय आने वाला है जब सब जीवात्माओं को उसके असली पति की खबर पड़ने वाली है। नकली पति खूब पूज लिए, अब असली पति को पूजने का समय आ गया है। दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो खसम कबीर, और जपो रे मन केवल नाम कबीर। तो आज करवा चौथ है। आज के दिन हर उस सुरता को, हर उस सूरत रूपी नारी को ये आशीर्वाद देते हैं कि हर नारी को उसका असली खसम मिल जाए। असली पति मिल जाए। असली पति परमेश्वर है, इसीलिए पति परमेश्वर कहते हैं। लेकिन अज्ञानता में नकली पति को असली पति मान के जन्मों जन्म तक ये सुरता इसी में भटक रही है। तो आज उस असली पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखो, जो अखंड अजर अमर अविनाशी है। उसके अलावा और कोई पति नहीं है। ठीक है, डेंटिंग पेंटिंग करते रहो, खूब पीओपी लगाओ, लेकिन ज्ञान में रह के असली पति के लिए, ये सारा श्रृंगार किसके लिए? असली पति के लिए, ताकि वो प्रसन्न हो और ऐसा मिलन हो कि दोबारा कभी पतझड़ आए ही ना। सतनाम सतनाम सतनाम। तो हम सबका एक ही पति है, और वो परमपिता परमात्मा है। नारी रूपी सुरता और शब्द रूपी परमात्मा हमारा पति। इसके अलावा और कोई अगर किसी को पति मान के बैठा है तो भाई दिक्कत में आ जाएगा, क्योंकि पति अविनाशी है, अखंड सौभाग्यवती, अखंड अखंड का आशीर्वाद मिलता है ना। सदा सुहागन। सदा सुहागन तभी हो सकते हो भाई जब असली पति मिल जाए। वो मरेगा ही नहीं कभी, और तुम सदा सुहागन हो जाओगे। सतनाम सतनाम सतनाम। रामपाल जी के शिष्य गाली देते हैं, जिसके पास जो होगा वही सामान देगा, जाते क्यों गाली गाने। भाई प्रैंक गेमिंग। गुरुजी मैंने आपका स्केच बनाया है। बहुत अच्छी बात है, मुझे मैसेज कर दो, सेंड करो 9256111007। जो स्केच बनाया है मुझे सेंड करो, देखें क्या कलाकारी करी है। सतनाम सतनाम। जय सतनाम। तो भाई फिर समझा रहा हूं कि दास मलूक सलूक कहते हैं, और खोजो खसम कबीर। उस खसम को खोजो जो हम सबके साथ पहले से ही है, बस ढूंढे मिल नहीं रहा है, क्योंकि गलत जगह ढूंढ रहे हैं।
वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, पास में। तो जो पास में है उसको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है ढूंढने के लिए, उसको अपनी आत्मा में ढूंढो। तुम्हारी आत्मा में परमात्मा का वास है। रामपाल के भगत भी करवा चौथ के टॉपिक को उठा रहे थे दिन में। अरे भाई उनकी बात ना ही किया करो फिर मेरे मुंह से कुछ निकल जाता, फिर वो हलचल मच जाती है, फिर 5वीं 6ठी 7वीं निकालेंगे वीडियो लेकिन इस बार 13 तारीख को जो आने वाला है ना, ये धंधा मंदा हो जाएगा भाई, धंधा बंदी ना हो जाए कहीं, ऐसी वीडियो आने वाली है। ऐसा भेद खोलेंगे काल भगवान का कि भेद खुलेगा काल का और बुरा हो जाएगा इनका हाल का। ऐसी हालत हो जाएगी, मुंह छुपाते फिरेंगे, क्योंकि इनको पता नहीं पंगा ले कहां लिया इन्होंने। सतनाम। सीए अमित कक्कड़, रामपाल जी के शिष्यों से एक बंदे ने पूछा कि सतलोक बनने से पहले कबीर साहब किस सिंहासन पर विराजमान थे। फिर क्या उस भगत को गाली पड़ी अब भैया उनकी जड़ें हिला दी तुमने तो गाली तो पड़ेगी, क्योंकि उनका सिंहासन लोक बनने के बाद टिकेगा, और जब लोक ही नहीं था तो कौन से सिंहासन में विराजमान थे तुमने दुखती रग पे हाथ फेर दिया भाई, क्योंकि उनकी सारी कहानी लोक बनने के बाद शुरू होती है। सारी कहानी लोक बनने के बाद शुरू होती है, और हमारी कहानी लोक बनने से पहले की है, इसीलिए उसको आदि नाम कहा जाता है। इनके पास जो नाम है ये दुनिया बनने के बाद वाले नाम हैं, इंसान बनने के बाद वाले नाम हैं, और जो हमारे पास नाम है बेटा वो दुनिया बनने से, इंसान बनने से पहले का नाम है। बात ये है, ये इनके समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि ये लोग दुनिया बनने के बाद की स्टोरी बना रहे हैं। हमारा दुनिया बनने से पहले का खेल है, समझो। तो ठीक है, सतनाम सतनाम सतनाम। अब समय हो गया निकलने का। सतनाम।